हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक गायत्री मंत्र का जाप कर लिया आपने तो 24 परमात्मा के अवतारों की पूजा हो जाती है, 24 देव शक्तियों की पूजा हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है गायत्री मंत्र की शास्त्रों में इतनी बड़ी महिमा है, ऋषि मुनि भगवान के अवतार स्वयं कृष्ण भगवान ने गीता में गायत्री की महिमा को माना है और स्वयं कृष्ण भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे गायत्री का जाप किया करते थे। तो गायत्री मंत्र की इतनी महिमा होने के बाद उसका प्रभाव कम क्यों है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है या उनको प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलता है। तो मित्रों, बता देते हैं, जो शक्ति जितनी बड़ी होगी, जितनी पावरफुल होगी, जिसका प्रभाव जितना ज़्यादा होगा, वो शक्ति उतनी देर से कार्य करती है। क्योंकि छोटी चीज़ों को प्राप्त करना आसान काम होता है। यदि आपको कोई बोले कि आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पाना है तो उसके लिए हो सकता है कि आपका ये जीवन कम पड़ जाए, बहुत साधना करनी पड़े, बहुत आपको परिश्रम करना पड़े, प्रचार प्रसार और एक पार्टी खड़ी करके भीषण परिश्रम करने के बाद भी शायद आपको पद ना मिल पाएगा, पूरा जीवन के अंत तक आप पा जाएं, ये भी संभव है। उसी तरह से गायत्री मंत्र है। गायत्री में समस्त देव शक्तियों का वास होता है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है गायत्री। तो गायत्री मंत्र की साधना को सिद्ध करना इतना आसान काम नहीं है और गायत्री मंत्र जप करके उसकी कृपा को पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको पूरा तपस्वी का जीवन जीना पड़ेगा, अपने आचरण का सुधार करना पड़ेगा, समस्त कार्यों को एक उचित तरीके से करना पड़ेगा, धर्म पर चलना पड़ेगा, सत्य का पालन करना पड़ेगा और निरंतर साधना के सभी अंगों का पालन करते हुए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ेगा और समाज कल्याण में लगे रहना पड़ेगा। जब आप त्याग करेंगे तभी आप गायत्री मंत्र की शक्तियों को पा पाएंगे। और गायत्री मंत्र में एकाग्रता, धैर्य और परोपकार, हिंसा वृत्ति का त्याग, धर्म के सभी अंगों का पालन करना पड़ता है। तब जाकर के गायत्री मंत्र की कृपा प्राप्त होती है, गायत्री मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है और वो मंत्र अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। और गायत्री मंत्र एक बड़ी साधना है, लंबी साधना है। गायत्री मंत्र की जो साधना है बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इसीलिए गायत्री साधक को धैर्य रख करके साधना करनी चाहिए और साधना के मार्ग पे अग्रसर होना चाहिए। तो गायत्री जो है महाशक्ति है और इस महाशक्ति को पाना सहज नहीं है। ये जानते हुए आपको धैर्यपूर्वक छोटे छोटे अनुष्ठान को बड़े बड़े अनुष्ठान में परिवर्तित करना होगा। जप, हवन, तर्पण, मार्जन, गुरु भोज, ब्राह्मण भोज इत्यादि कार्य करते हुए धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की ओर जब बढ़ेंगे तब गायत्री मंत्र की शक्ति का आभास होगा। जैसे ही गायत्री के अनुष्ठानों की संख्या बढ़ती चली जाती है, 24 लक्ष्य का अनुष्ठान आपका होगा, वैसे ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, गायत्री की शक्तियों पर संदेह ना करें। गायत्री मंत्र का जो भी कोई जाप करता है, समस्त देवता उसका सम्मान करते हैं, देवलोक उसको प्राप्त होता है, उसको दिव्य विभूतियों की प्राप्ति होती है, ब्रह्म वर्चस्व अर्थात ब्रह्म का तेज प्राप्त होता है, जो किसी भी दूसरी साधना से प्राप्त करना संभव नहीं है। सप्तर्षियों ने गायत्री की साधना करके सप्तर्षि पद को प्राप्त किया। जो गायत्री का ऋषि है वो सर्वत्र आ जा सकता है, उसके लिए किसी भी लोक में निषेध नहीं है, सभी लोकों में प्रविष्ट होने का अधिकारी हो जाता है। तो गायत्री की यही महिमा है। गायत्री का जब आप निरंतर जप करते रहेंगे और परोपकार की सेवा में लगे रहेंगे तभी आपको गायत्री की शक्ति का आभास होगा। यदि आप गायत्री के तांत्रिक मंत्रों की साधना करते हैं तो इसका प्रभाव वैदिक मंत्रों की तुलना में जल्दी दिखने लगता है, लेकिन तांत्रिक मंत्रों को साधना बहुत ही कठिन कार्य है। यदि आपसे थोड़ी सी भी चूक होती है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। फिर भी यदि आप वैदिक मंत्र के साथ तांत्रिक मंत्र को लेकर चलते हैं तो
आप बच सकते हैं, क्योंकि इसमें परीक्षाएं होती हैं। यदि आपके अंदर योग्यता नहीं है, योग्यता आप प्रमाणित नहीं करेंगे, तो आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपका परिश्रम व्यर्थ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान ही है। तो जो भी गायत्री मंत्र का जाप करेगा वो परमात्मा के 24 देव शक्तियों और 24 अवतारों की पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र तेजी से पापों को नष्ट करता है और गायत्री मंत्र के समान परम पावन और पवित्रता देने वाला मंत्र कोई भी नहीं है। और जो भी गायत्री को जपता है, गायत्री मंत्र साधक के प्राणों की रक्षा करता है, उसे प्रज्ञा और प्रखरता प्रदान करता है। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना में धैर्य परम आवश्यक है। धैर्य रख करके ही आप इस साधना से में सफल हो सकते हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय माता।